गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम अपनी लाइफ में कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाते। बचपन से लेके जवानी, जवानी से आगे बुढ़ापा, बुढ़ापे के आगे डेथ। जो भी हमारे पास है हम कभी उसे सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे। और चाहिए, जो मिल गया उसके बाद और अचीवमेंट चाहिए। ना जॉब से सेटिस्फाई है, ना घर से, ना शादी से, ना अपनी फैमिली से। एक सिंपल सी स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ आज। एक राजा होता है। राजा जंगल में जा रहा होता है तो अपने मंत्री के साथ। तो घूमता घूमता होता है ना कि देखूँ मैं कौन सी प्रजा खुश है या कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वहाँ पे एक फैमिली को वो देखता है। तो उस फैमिली में तो उस राजा देखता है कि क्या काफ़ी फैमिली खुश है। खुश होती है फैमिली, हंस खेल रही होती है, गाने गा रही होती है, अपना बच्चों के साथ टाइम पास कर रही होती है। तो राजा देख के बड़ा हैरान होता है। कहते मेरे पास राज है, महल है, धन दौलत है, खुशियाँ हैं, सब कुछ है, मैं चाहे तो कुछ भी खरीद सकता हूँ, पर ये फैमिली ऐसी खुश कैसे रह सकती है। तो उसका मंत्री उसे कह रहा है कि आप ये क्यों, आप इसलिए खुश नहीं हो, और ये फैमिली इसलिए खुश नहीं है कि ये 99 मतलब 99 ये क्लब का हिस्सा नहीं है। 99 क्लब का हिस्सा नहीं है। तो वो कह रहे क्या मतलब है। तो कह रहा है मुझे ऐसा कीजिए, आप 99 गोल्ड कॉइन दे दीजिए। उसके 6 महीने बाद मैं आपसे आके जो भी पूछूंगा ना, तो आपको उस चीज़ का जवाब मिल जाएगा। तो राजा कहता है कि चलो कोई बात नहीं है, कि हम ये भी करके देख लेते हैं। वो उसे 99 गोल्ड कॉइन दे देता है। तो वो उस बंदे के पास उसकी झोंपड़ी के सामने 99 गोल्ड कॉइन का थैला रख देता है। तो वो चले जाता है। उसके बाद जो भी पर्सन होता है, गरीब बंदा होता है, वो सुबह उठता है, उठ के वो देखता है, गोल्ड कॉइन उठाता है, वो काउंट करता है। काउंट करते करते 1 2 3 4 एंड सो ऑन 99 पे काउंट आता है। तो वो कहता है कि अरे ये तो 99 है, इट शुड बी 100। तो वो ये कहते हैं कि 99 है, 100 होने चाहिए। तो वो फिर दोबारा काउंट करने की कोशिश करता है, दोबारा काउंट करने की कोशिश करता है, फिर 99। ऐसा वो 3 4 बार करता है। 3 4 करते करते वो सोचता है कि शायद मेरे से मिस्टेक हो गई हो काउंट करने में। तो अपनी मिसेस को बुलाता है कि आओ एक बार इसे ना काउंट करके देखो कि कितने हैं, शायद मेरे से गलती हो गई हो। उसकी मिसेस आती है, वो भी काउंट करती है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो भी 99। वो कह रहा है कि जा तो बंदा एक डालना भूल गया, इट शुड बी 100। 100 से सेटिस्फेक्शन होगी ना, 99 से सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। तो उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद फिर अपने बेटे को बोलता है, सेम थिंग हैपन। तो वो कह रहा है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद 99, कि 99 इट शुड बी 100। वो क्या करता है कि मैं चलो मेहनत करूँगा एक कमाने के लिए गोल्ड कॉइन, उसके बाद जैसे ही 100 हो जाएंगे तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। अगले दिन खूब मेहनत करता है, खूब अपना काम करता है, दिन रात मेहनत करता है 100 करने के लिए। तो उसकी जो मिसेस होती है वो सोचती है कि भगवान ने हमें 99 गोल्ड कॉइन दिए, कि भगवान पहले तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, कि वी शुड स्पेंड। वो उसमें 2 कॉइन निकालती है, मार्केट में चले जाती है, शॉपिंग करके आ जाती है। जो उसका हस्बैंड आके काउंट करता है था, वो 99 की बजाय जब एक और अचीव करके लेके आता है, तो 100 होनी चाहिए, शुड बी 100। पर अब 100 की बजाय कितने, 98। तो वो सोचता है कि मैं यहाँ पे 100 काउंट करने की बजाय अभी इसमें 98 आ गए। तो अपनी मिसेज से पूछता, मिसेज कहती मैं तो पागल नहीं हूँ आपकी तरह, कि आप क्या कर रहे हो, आप 100 काउंट कर रहे हो, आप 100 की लालच में 98 को या 99 को अब स्पेंड नहीं कर पा रहे हो। तो मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मुझे तो अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, मुझे तो बड़ी मुश्किल से गोल्ड कॉइन मिले हैं, तो आई शुड बी हैप्पी। तो उसके बाद कहता नहीं, वो लड़ाई हो जाती है, बहस हो जाती है। नेक्स्ट डे फिर कहता चलो छोड़ो, मैं फिर 98 से मैं फिर 2 अचीव करने की कोशिश करूँगा। उसका बेटा हो तो फिर 2 कॉइन और निकाल लेता है। सेम थिंग हैपन अगेन एंड अगेन एंड अगेन सो ऑन। वो कह रहा है कि मैं इतनी पसीने की कमाई करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, तो फिर भी वो चीज़ नहीं मिल पा रही। इस तरह टाइम निकलता जाता है। जो 6 महीने बाद वो राजा और मंत्री वहीं जंगल में आ रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि वहाँ लड़ाई झगड़ा बहस सब आर्गूमेंट सब हो रहा होता है। तो वो फिर कहता है कि क्या बात है यहाँ पे, कि ये इस फैमिली को, इतनी अच्छी हैप्पी फैमिली को ये सब कुछ क्या हो गया। तो कह रहे हैं इट इज़ ए गेम ऑफ 99। कैसे। तो कह रहा है कि हम लोग सेम थिंग हैपन विद अस, वी आर नॉट सेटिस्फाइड वट वी हैव, बट वी आर वरीड अबाउट वट वी डोंट हैव। आज हम भगवान का शुक्राना करने के बजाय भगवान को, वी शुड बी थैंकफुल, हमारी बॉडी पार्ट्स हमारे साथ हैं, हर सुबह उठते हैं, हमें वो दिन मिलता है। कोविड के टाइम पे
वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड। आजकल न्यूज़ आ रही है सब जगह से डेथ के बारे में, हमें हर दिन मिलता है उठने का, स्पेंड करने का। वी शुड नॉट वरी अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग बट शुड बी थैंकफुल। हर पल हमें जीना चाहिए खुशियों के साथ जो हमारे पास आज की डेट में है। उस एक के लालच में हमें 99 को नहीं गंवाना। भगवान ने आज हमें घर दिया है, पैसा दिया है, धन दौलत दी है, बच्चे हैं, एजुकेशन है, फ़न है, पार्टीज़ हैं, सब चीज़ें दी हैं, पर हम किसके पीछे भाग रहे हैं जो हमारे पास नहीं है। लाइफ में कभी भी आप सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। ये पल है जो खुशी की, उसे जीना चाहिए, खुल के जीना चाहिए, क्योंकि आज हम अपनों के साथ हैं और जिस सिचुएशन में जो हो रही है, हालात हो रही है, क्या पता कल हम हो ना हो इस सिचुएशन में। तो हमें वी शुड स्पेंड टाइम विद आवर फैमिली, विद हैप्पीनेस। भगवान को हर पल हमें शुक्राना करना चाहिए कि भगवान जो तूने दिया मेरे लिए बहुत है, पहले उसे तो खर्च करो, उस 99 को तो खर्च करो, क्यों एक के पीछे भाग रही हो, वाई। यही मेरा मोटिव है कि हमें अपनी फैमिली के साथ अपने हर पल को अच्छी तरह से जीना चाहिए। ज़िंदगी को अच्छी तरह से जीना ही जिंदा दिली का नाम है। तो मेरी हो सकता है कि ये जो मेरा मैसेज है आप तक पहुँचे, आप इसको अपनी लाइफ में फॉलो कीजिए। स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड फाइन, प्लीज़ टेक द प्रिकॉशन ऑफ कोविड। थैंक यू so much. Come from Slim and Smart Nutrition and Fitness Center. Have a great day.